बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। हमारे मेवात में, पूरे मेवात क्षेत्र में पहले प्याज नहीं बोते थे लोग, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है उसका अनुकूल नहीं पाई जाती। लेकिन जो ये नई नई तकनीक आई है, नई तकनीकों से कृषि वैज्ञानिकों ने यहाँ बताया है, किसान प्याज बोना चालू कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारी मेवात की प्याज है, ये सबसे कम टाइम में तैयार हो जाती है इसकी फसल। हमारे यहाँ सैकड़ों एकड़ में किसानों ने बो रखी है। इसमें कुछ की खुदाई हो चुकी है, कुछ खुदाई चल रही है, कुछ की खुदाई बाद में होगी। इसी तरह जो यहाँ के अपने NCR की जो, और दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद नज़दीक पड़ता है यहाँ से, तो वहाँ पे यहाँ किसान उसको पहुँचा देते हैं। उसमें इतनी लागत भी नहीं आती। अब यहाँ दिल्ली बम्बई हाईवे जो बना है, इससे भी किसानों को खासा फायदा हुआ है। इसके थ्रू डायरेक्ट दिल्ली पहुँच जाती है गाड़ी, और इतना टाइम भी नहीं लगता और पैसा भी नहीं लगता। तो क्या लगता है मंडियों में मेवात की प्याज आने के बाद कुछ भाव में गिरावट आएगी? हाँ, इससे तो देख रहा है यहाँ पर इन किसानों ने जो सैकड़ों एकड़ में जो बो रखे हैं, तो ये जब इसकी खुदाई होगी तो ये तो जाहिर सी बात है, तो मंडी में जब माल पहुंचेगा तो उसमें दाम में गिरावट भी आएगी। तो उसमें जो ग्राहक है उनके लिए भी राहत महसूस होगी, इससे गिरावट आएगी। तो उसमें किसान खुदाई में जल्दबाजी कर रहे हैं। किसान खुदाई में इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि अभी अच्छा खासा रेट चल रहा है इसका। इसी वजह से कुछ किसान तो ऐसे हैं छोटी, अभी कुछ बन नहीं पाई प्याज, उसी को ही उसको खोद के खेत से जल्दी अच्छा खासा वो मिल जाए इसका रेट, इस वजह से जल्दबाजी कर रहे हैं। प्याज हमारे यहाँ पिछले साल से थोड़ा कम लगा है, और उसका कारण रहा है कि भाई बरसात जो है सितंबर तक कंटिन्यू रही, लोगों को समय नहीं मिला प्याज बोने का। इस वजह से पिछली बार 20,000 एकड़ के करीब प्याज लगी थी, इस बार 17,600 एकड़ के करीब प्याज लगी है। और प्याज का जो रेट है वो पहले से ही काफ़ी हाई था, 80-85 रुपये किलो कंज्यूमर को प्याज मिल रही थी। अब मेवात की प्याज आनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा धीरे धीरे फिर रेट जो है कम होना शुरू हो गया है। मेवात की प्याज की गुणवत्ता सबसे अव्वल मानी जाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और अलवर और खैरतल में मेवात की प्याज को काफी पसंद किया जाता है। मेवात पूरे हरियाणा में प्याज के उत्पादन में भी नंबर 1 है और क्वालिटी में भी नंबर 1 है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर नासिक रेड और N53 जो है डार्क रेड वैरायटीज लगाई जाती हैं, जिनका सब्जियों में, मसालों में अच्छा टेस्ट आता है। और हमारी मेवात की प्याज ना सिर्फ खैरतल मंडी में बल्कि पूरे NCR की मंडियों में, चाहे वो आज़ादपुर मंडी हो, ओखला मंडी हो या दूसरी गुड़गांव की मंडी हो, सब में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और ये पूरे NCR के प्याज के रेट को प्रभावित करती है। किसान प्याज की खेती को करने के बाद गेहूं की खेती करता है, क्या कहेंगे? कब तक मार्केट में पूरी तरह से? ये हमारा सौभाग्य की बात है कि भाई हमारी जो बरसाती प्याज है, ये एक तरह से किसानों के लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा है, और ये शॉर्ट टर्म मतलब कि कम समय की फसल है और काफ़ी अच्छा मुनाफा देती है। इसके उखाड़ने के बाद किसान गेहूं भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं और बेल वाली सब्जियां भी लगाते हैं, और ये तकरीबन 10 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक पूरी तरह से निकल के बाहर आ जाती है। मैंने 2 एकड़ में प्याज लगाई है, जबकि प्याज में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है, जबकि अब प्याज बिक रही है 1700-1800 रुपये मन तक बिक रही है जी। और किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। इस बार जो पहले कई बार प्याज मंदी बिकी थी, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था किसानों को। जी जी। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और आपके ये लग रहा है कि भाई किसानों को जो पिछले साल जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो पाई। उम्मीद है आपको ये? हाँ, पूरी उम्मीद है। सरकार से उम्मीद है? हाँ, सरकार से पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो रेट मिल रहा है, नई सरकार बनी है भाजपा सरकार जी, तो उसमें अच्छा रेट मिल रहा है किसानों को, और इससे किसान खुश हैं।